हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। 105 पे 8 पे क्लोजिंग दिया है, लगभग 2.5% ऊपर। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये सारी सॉफ्टनेस के पीछे आज तो हल्की 2.5% ऊपर की तेजी दिखाई है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक जो है वो वीक है। कहाँ तक इसके अंदर में गिरावट आ सकती है और क्या रीजन है इस गिरावट के पीछे, इन सब बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं अपना एनालिसिस ऑन टाटा स्टील। टाटा स्टील के चार्ट दिखाने से पहले पहले मैं आपको स्टील का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। जो स्टील रीबार जो सरिया होता है उसका जो चार्ट है, अगर आप देखोगे प्राइसिंग का तो आपको समझ में आएगा टाटा स्टील में क्या चल रहा है। देखिए, जो स्टील का प्राइसेस पिछले सितंबर अक्टूबर के अंदर में 2021 में था वो लगभग 6000 के करीब था, राइट। और इस टाइम पे आप देखोगे तो वही प्राइसेस जो है गिर के 3800 पे आ चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट एक 40% का करेक्शन दिखा चुका है स्टील का प्राइस ऊपर से लेके नीचे तक। और अगर आप टाटा स्टील का शेयर का चार्ट देख लोगे तो आपको ये स्टील रीबार का चार्ट और टाटा स्टील के चार्ट में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। सो इफ वी गो बैक टू सितंबर 2021 तो आप देख सकते हो कि जो टाटा स्टील का शेयर था वो अराउंड 150 के करीब चलता था, और वहां से एक फॉल गिरा के 80 रुपए तक भी ये स्टॉक जो है वो जा चुका था बीच में। अभी तो वहां से ऊपर है थोड़ा सा। सो लगभग एक 50% की करेक्शन आपको ऊपर से टाटा स्टील भी दिखा चुका है। अब सवाल ये आ जाता है कि ये स्टील की डिमांड कब वापस आएगी, कब इसमें प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे। देखिए, स्टील का जो प्राइसिंग है वो डायरेक्टली सप्लाई डिमांड से रिलेटेड है। हर चीज का सप्लाई डिमांड से रिलेटेड है, लेकिन प्रॉब्लम स्टील के अंदर में ये है कि 50% से ज्यादा जो स्टील लगता है वो चाइना में लगता है। तो इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी भी अभी गवर्नमेंट जो है उसके अंदर भी बदलाव करने लगी है। ऐसी कुछ खबरें हैं, तो वो शायद बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन जो कोर पॉइंट है वो ये है कि जब तक स्टील का डिमांड ऊपर नहीं जाएगा तब तक स्टील के प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे, और जब तक प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे तब तक स्टॉक भी ऊपर नहीं जाएगा। सो दैट इज द रियल प्रॉब्लम। और अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट भी मुझे इसका बहुत एंकरेजिंग नहीं लग रहा है। रीजन उसका मैं आपको छोटे में समझा देता हूँ क्या है। देखिए, दो एवरेजेस यूज करी हुई हैं इस चार्ट के अंदर में। ये है 200 डेली मूविंग एवरेज और ये रेड वाली है 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो अगर हम देखें तो हुआ क्या था मई के अंदर में, जब इसने पहली बारी इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया, एक नेगेटिव क्लोजिंग दिया, उसके बाद में 115 से एक शार्प फॉल देखने को मिला 80 रुपए तक शेयर के अंदर में। और उसके बाद एक थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि बाउंस बैक शेयर के अंदर में देखने को मिला, लेकिन जो लो लगाया था वो लगाया था शेयर ने 82 रुपीज का, और वहां से एक हमारे को वापस ऊपर रिस्पाइट देखने को मिला। अब क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली अपने वापस 200 डेली मूविंग एवरेज से ये एक लग के प्राइस नीचे को आ रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस इसको फेस करके नीचे को आ रहा है। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम है एग्जैक्टली अ लेवल ऑफ, जो मुझे ऊपर की तरफ में प्रॉब्लम लग रहा है इसके अंदर में, वो है 110.4। 110.4 इसके अंदर में एक रेजिस्टेंस का लेवल है सिंपल प्राइस एक्शन के फॉर्मेट में। जो ये ग्रीन कैंडल का हाई है, ये अगला इसका रेजिस्टेंस बनेगा। और डायरेक्टली उसके ऊपर 112, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 112, यस 112.4 है इसका 200 डेली मूविंग एवरेज। तो दो दो रेजिस्टेंस है सर के ऊपर खड़े हुए इसके। साथ ही साथ में अभी चल रहा है 105 पे, और इसके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है वो बन के आएगा दोबारा से 100 रुपए का लेवल। देखिए, मैंने अपने वीडियोस में पहले भी ये बात बताई है कि कोई भी स्टॉक 2 डिजिट से 3 डिजिट और 3 डिजिट से 2 डिजिट में इतनी इजीली शिफ्ट नहीं होता है। उसका एक सिग्निफिकेंस होता है, साइकोलॉजिकल लेवल होती है। तो एक बार 100 का लेवल टूट जाएगा तो ये दोबारा 90, 85 और 82 का लेवल आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लंबे समय के लिए लेना चाहते हो तब तो ठीक है। अगर आप 3 साल 4 साल के लिए टाटा स्टील लेना चाहते हो तब तो ठीक है, आप इसको एक ट्रांच में ले सकते हो। लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म, अगर आपको बाय करना है तो पहली बात तो बाय बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज इसके अंदर में स्ट्रेंथ कोई भी नजर नहीं आ रही है इन द शॉर्ट टर्म। टाटा स्टील के अंदर में जो इमीडिएट लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 110 और उसके बाद 112, और नीचे की तरफ जैसे ही 100 रुपए का लेवल टूटेगा दोबारा से आपको जो इसने जून के अंदर में लो बनाए हैं 82, उसके आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। सिंपल लॉजिक एक और मैं आपको बता दूं कि मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है वो एक ट्रेंड की शुरुआत होती है, और जब भी वो एवरेज के अंदर बीच का गैप बढ़ जाता है तो वहीं से ट्रेंड जो है वो रिवर्स करता है। ये आपको सेम आइडियोलॉजी इसके अंदर देखने को मिल रही है। और दोबारा से अभी इस टाइम पे इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप हो गया है कम।
तो इसका मतलब ये एक तो एवरेज के बीच का गैप कम, ऊपर से रेड कैंडल्स भारी होती जा रही हैं, ग्रीन कैंडल्स के लो तोड़ती जा रही है। अगर आप सिर्फ और कुछ छोड़िए, अगर आप सिर्फ आज और कल का ही बिहेवियर देख लीजिए तो यू कैन सी कि जो ये कल की ग्रीन कैंडल रेड कैंडल थी, इसने अपना पिछले ग्रीन कैंडल का लो तो तोड़ा ही तोड़ा। जितनी भी पीछे ये ग्रीन कैंडल्स थी, 3-4 जो बनी, सबका लो तोड़ दिया एक ही दिन के अंदर में। और आज का जो रिस्पाइट थोड़ा सा मिला है, इसने कल के हाई को नहीं निकाला है। कल का जो हाई था वो 106.2 का था, आज की क्लोजिंग 105.8 की है। तो अगर ये कल का हाई निकाल भी देता है तभी भी दो रेजिस्टेंस सर पे खड़ी है। 100 टूटने के बाद में पहले 90 के बाद 82। सो थोड़ी सी चिंता का समय है टाटा स्टील के लिए। अगर आपने लिया हुआ है तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। थोड़ा नीचे का सफर तय करने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन टाटा स्टील। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।